अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर हम अपने खाने पीने में थोड़ा सा भी बदलाव करें, थोड़ी सी भी एहतियात बरतने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कैसे हमारी सारी बीमारियां खत्म हो सकती हैं। और ये सब आज की इस वीडियो में आप समझने वाले हैं। दोस्तों, बीमारियों को ठीक करना बहुत आसान है, लेकिन हम लोग ये समझ नहीं पाते कि बीमारियां ठीक होंगी कैसे, क्योंकि आजकल जो बीमारियों के नाम रखे जाते हैं वो बहुत ही मुश्किल हैं और जो दवाई दी जाती है उसका नाम समझ में नहीं आता और इसके अंदर जो सोल्स डाले जाते हैं उसे तो कोई पढ़ा लिखा भी नहीं समझ सकता। लेकिन दोस्तों, कुदरत ने जो हमें इलाज दिया है वो बहुत ही आसान है, इसे एक अनपढ़ भी समझ सकता है। मैं आपको हमेशा कहता हूँ, जितना आप इन नेचुरल चीजों को समझेंगे उतना आप खुद में ही एक डॉक्टर बनते जाएंगे। कुदरत की दी हुई इन चीजों से अगर हम अपना इलाज करें तो हर इंसान खुद में एक डॉक्टर बन सकता है। जरूरी नहीं कि डॉक्टर बनने के लिए आपको कोई डिग्री ही लेनी है, आप अपने आप में डॉक्टर ही हैं। अगर आप ये जानते हैं कि जीरे का इस्तेमाल कैसे होगा, कैसे हल्दी का इस्तेमाल होगा, कैसे अजवाइन का इस्तेमाल होगा, कैसे दालचीनी का इस्तेमाल होगा। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी ही चीज के बारे में बताऊंगा जो हमारे घर की किचन में है और उसे अगर सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो कोई भी बीमारी आपकी बॉडी में टिक ही नहीं सकती। और दोस्तों, वो चीज है सौंफ। सौंफ जिसे खाना खाने के बाद अक्सर ही लोग खाते हैं। अगर आप कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो खाना खाने के बाद सौंफ आपको जरूर दी जाती है। आपको लगता होगा कि शायद ये ऐसे ही दी जाती है, लेकिन दोस्तों, खाना खाने के बाद जो सौंफ खाने की आदत है वो बहुत से लोगों की है। इसलिए बहुत से लोग सौंफ को हमेशा अपने साथ भी रखते हैं और जब भी कोई चीज खाते पीते हैं तो उसके बाद वो सौंफ जरूर खाते हैं। इसके अलावा ये हमारे घर के किचन में भी आपको जरूर मिलेगी। इसलिए कहते हैं कि हमारे घरों की किचन कम ये एक कुदरत की दी हुई दवाइयों का खजाना है। अगर आप अपने घर की किचन को सही तरह से इस्तेमाल करें, यानी कि अपने घर के किचन में वही रखें जो पुराने जमाने में था, ये नहीं कि आजकल की तरह पॉइजन फूड से अपने फ्रीज को भर दें। और वैसे भी फ्रीज तो पुराने जमाने में होती ही नहीं थी। ये फ्रीज भी एक बड़ी वजह है आजकल की इन बीमारियों की, क्योंकि आजकल हम लोग ज्यादा खाना बना लेते हैं और उसे फ्रीज में स्टोर करते हैं। यही खाना आपकी बॉडी में गैस पैदा करता है और उससे आपकी बॉडी में दर्द पैदा होता है। तो इसलिए दोस्तों, जितना हो सके आप फ्रीज का इस्तेमाल कम से कम करें। आइए दोस्तों, जानते हैं सौंफ किस तरह से आपकी बीमारियों को ठीक कर सकती है। दोस्तों, सौंफ में बहुत सारा फाइबर होता है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स भी होते हैं। जैसे ही आप सौंफ खाते हैं तो ये आपकी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है। इसलिए रात को खाना खाने के बाद आपको सौंफ जरूर खानी चाहिए। सिर्फ इतनी सी आदत को अपना लेने से आप अपनी बहुत सी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप रात को खाना खाने के बाद सौंफ खाएंगे तो ये सौंफ आपके पेट के अंदर जाकर आपके खाने को जल्दी डाइजेस्ट करने में मदद करेगी। दरअसल दोस्तों, जो भी खाना हम खाते हैं वो ज्यादातर अनाज ही होता है और अनाज को हजम करने के लिए हमारी बॉडी को 18 से 20 घंटे लगते हैं। लेकिन वहीं अगर आप सौंफ खा लेते हैं तो वही खाना आपका 10 से 12 घंटे में भी हजम हो सकता है। और दोस्तों, जिस इंसान का खाना अच्छे से हजम हो जाता है तो उस इंसान को कोई भी बीमारी नहीं होती। और जो इंसान कब्ज का शिकार है उसे बहुत सी बीमारियां होती हैं। और ये जो सौंफ है ये हमारी बॉडी में कब्ज को ही खत्म करती है, ये हमारे डाइजेशन को मजबूत करती है। दोस्तों, अगर आप खाना खाने के बाद सौंफ खाते हैं तो इससे सबसे पहली जो बीमारी ठीक होगी वो है मोटापा, यानी कि ओबेसिटी। दोस्तों, अगर आप खाना खाने के बाद सौंफ खाने की आदत अपनाते हैं तो इससे जो आपकी पहली बीमारी खत्म होगी वो है मोटापा। मोटापे को खत्म करने के लिए सौंफ को आप दिन में 2 बार ले सकते हैं। सुबह जब आप उठें तो 1 गिलास पानी में 1 चम्मच सौंफ डालकर इसे अच्छे से उबालना है। जब 10 मिनट तक आपका पानी अच्छे से उबल जाए तो उस सौंफ को और उस पानी को पीना है। इसके अलावा रात को खाना खाने के बाद आपने सौंफ का 1 चम्मच जरूर खाना है। ऐसा करने से आपका जो खाना है दोस्तों वो जल्दी डाइजेस्ट होगा, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा, जिससे कि आपका खाया हुआ खाना एनर्जी में जल्दी कन्वर्ट होगा और जो आपके पेट के आसपास की चर्बी है वो पिघलने लगेगी। दोस्तों, मेटाबॉलिज्म ही एक ऐसा प्रोसेस है जिसके स्लो हो जाने से इंसान का वजन बढ़ जाता है और ये मेटाबॉलिज्म हमारे थायराइड पर भी डिपेंड करता है। दोस्तों, थायराइड ग्लैंड हमारे गले में होता है और दोस्तों, अगर आप ज्यादा ठंडा पानी पी रहे हैं
हैं तो ये पानी आपके थायराइड ग्लैंड पर असर डालता है, जिससे कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और स्लो मेटाबॉलिज्म होने से आपका वजन बढ़ने लगता है। तो इसलिए दोस्तों जो लोग ज्यादा ठंडा पानी पीते हैं उनको भी मोटापे की प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप मोटापे को ठीक करना चाहते हैं तो सौंफ खाने के साथ साथ आपको ठंडा पानी पीना भी बंद करना होगा। इसके अलावा दोस्तों सौंफ एसिडिटी को बहुत तेजी से कम करती है। आजकल आपने देखा होगा ज्यादातर लोग एसिडिटी से परेशान रहते हैं। लोगों को लगता है कि उनको गले में कुछ न कुछ तीखा महसूस होता रहता है। एसिडिटी दोस्तों ऐसी प्रॉब्लम है जिससे कि आपको बहुत सी बीमारियां लग सकती हैं, जैसे कि स्किन से जुड़ी हुई बीमारियां। अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो इससे जाहिर है आपके खून में भी एसिडिटी बढ़ेगी और ये खून में एसिडिटी बढ़ने से हमारी स्किन पर एलर्जी पैदा करती है। इसलिए दोस्तों अगर आप सौंफ को रात को खाना खाने के बाद खाते हैं तो इससे आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम खत्म होती है, क्योंकि आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। एसिडिटी की प्रॉब्लम तब होती है जब आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता और ऊपर से आप और खाना खा लेते हैं, लेकिन सौंफ खाने के बाद आपका खाया हुआ खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है। इसके अलावा दोस्तों सौंफ को रात को खाने से आपकी गैस की प्रॉब्लम भी खत्म होती है। अगर गैस की प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाए तो ये गैस आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती है और ये बॉडी में जहां पर भी ठहरती है ये वहां पर दर्द पैदा करती है। अब अगर आपकी कमर में दर्द है तो हो सकता है कि आपकी कमर के आसपास ज्यादा गैस पैदा हो। अब जो लोग कहते हैं उनके घुटनों में दर्द है, उनकी एड़ी में दर्द है, तो ये सारी प्रॉब्लम आपकी बॉडी में गैस बढ़ने से होती है, लेकिन ये सौंफ आपकी गैस की प्रॉब्लम को ठीक कर देती है। इसके अलावा दोस्तों जोड़ों के दर्द में आपको बहुत फायदा मिलता है अगर आप रात को खाना खाने के बाद सौंफ लेते हैं। इसके अलावा अगर आपके बाल झड़ते हैं तो आपको अपने खाने में सौंफ जरूर शामिल करनी चाहिए। एक तो दोस्तों सौंफ के अंदर का आयरन हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन में हमारी मदद करता है, नया खून बनाता है। साथ ही साथ जब आप सौंफ खाते हैं तो इससे आपके बालों की जड़ें मजबूत होती हैं, जिससे कि आपके बाल झड़ना 1 से 2 महीने में ही बंद हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो आपको सौंफ खाना खाने के बाद जरूर खानी चाहिए। क्या आपको पता है कि पिंपल्स की प्रॉब्लम होती क्यों है? ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि पिंपल्स की प्रॉब्लम हार्मोन्स के चेंज की वजह से होती है। दोस्तों हार्मोन्स तो सभी के चेंज होते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम फिर सभी को क्यों नहीं होती? दरअसल दोस्तों पिंपल्स होने के पीछे की जो वजह है वो है हमारे खून का गंदा होना। जब हम कुछ ऐसा खाते हैं जो हमारे पेट में अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता तो ये हमारे खून को गंदा कर देता है। अब इस खून की गंदगी को कहीं तो निकलना है, या तो ये किडनी के जरिए निकल जाएगी, लेकिन किडनी भी हमारे खून को कितना साफ करेगी? गंदे खून की वजह से तो किडनी में खुद स्टोन्स पैदा हो जाते हैं, जिसे हम गुर्दे की पत्थरी भी कहते हैं। यही गंदा खून आपके चेहरे पर पिंपल्स भी पैदा करता है। तो दोस्तों अगर आपका पेट खराब है तो खराब पेट से आपका खून खराब होगा और खून खराब हो जाने से आपके चेहरे पर पिंपल्स निकलते हैं। लेकिन वहीं अगर आप हर रोज खाना खाने के बाद सौंफ खा रहे हैं तो पिंपल्स की प्रॉब्लम को भी आप आसानी से खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों सौंफ के अंदर एंटीऑक्सीडेंट और एंटी कार्सिनोजेनिक जैसे अज्जा होते हैं, जिस वजह से ये कैंसर के लिए बहुत अच्छी होती है। आज के दौर में कैंसर की बीमारी बहुत बढ़ गई है। शहरों में अलग से कैंसर के हॉस्पिटल खुल चुके हैं। बहुत तरह के कैंसर हैं, प्रोस्टेट कैंसर, लंग्स कैंसर, माउथ कैंसर, स्टोमक कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, न जाने कितनी तरह के कैंसर हैं। अगर आप कैंसर की बीमारी से बचना चाहते हैं तो आपको अपनी डाइट में सौंफ को जरूर शामिल करना चाहिए। साथ ही साथ ऐसी चीजों को अपनी डाइट में शामिल करें जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हों, जैसे कि हल्दी। अगर आप अपनी डाइट में हल्दी शामिल करते हैं तो ये भी बहुत अच्छी है। अब आप कहेंगे हल्दी तो हम सब्जी में डालकर खाते ही हैं। तो दोस्तों हल्दी को सब्जी में डालकर खाना अलग बात है। हल्दी को अगर आप अपनी डाइट में शामिल करना चाहते हैं तो सुबह के वक्त गर्म पानी के 1 गिलास में 1/4 चम्मच हल्दी का डालकर इसे पीना शुरू कर दें। इस तरह से ये हल्दी आपको कैंसर में बहुत फायदा करेगी। सौंफ हमारी आंखों की रोशनी बढ़ाने में भी बहुत मदद करती है। अगर आपके घर में कोई ऐसा इंसान है जिसे चश्मा लग चुका है तो उसे सौंफ की ये एक रेमेडी जरूर बताएं, जिससे कि उसकी आंखों का चश्मा उतर जाए।
दोस्तों इसके लिए आपको सौंफ, बादाम और धागे वाली मिश्री को बराबर मिकदार में लेना है। तीनों चीजों को बराबर मिकदार में लेकर आपने इसका पाउडर बना लेना है और इस पाउडर का हर रोज 1 चम्मच 1 गिलास गाय के दूध के साथ लेना है। ऐसा लगातार अगर आप 2 से 3 महीने भी करते हैं तो आपका बड़े से बड़ा चश्मा भी उतर सकता है। ये सौंफ आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ा सकती है। इसके अलावा ये सौंफ लिवर के लिए बहुत अच्छी होती है। लिवर की बीमारियां जैसे कि लिवर सिरोसिस, फैटी लिवर, इन सारी प्रॉब्लम्स में सौंफ बहुत अच्छी है। तो अगर आप लिवर से जुड़ी हुई बीमारियों से बचना चाहते हैं तो भी आपको खाना खाने के बाद सौंफ खानी चाहिए। तो देखा दोस्तों, सिर्फ एक सौंफ हमारी कितनी बीमारियों को ठीक कर सकती है। आप मुझे बताएं, क्या आज की मेडिकल साइंस में यानी कि आजकल क्या आपको कोई ऐसी दवा मिलती है जो आपकी इतनी बीमारियों को ठीक कर सके? जाहिर है नहीं। दोस्तों ये कुदरत की दी हुई चीजें ही हैं जो एक चीज आपकी सैकड़ों बीमारियों को खत्म कर सकती है। लेकिन हम लोग कुदरत की दी हुई इन चीजों को समझते नहीं हैं क्योंकि हम लोग उन चीजों को इस्तेमाल ही नहीं करते। जो लोग भी इन नेचुरल चीजों का सही से इस्तेमाल करते हैं वो जिंदगी में बहुत सेहतमंद रहते हैं और वो भी बिना किसी पैसा खर्च किए, क्योंकि ये सारी जड़ी बूटियां तो घर में ही हैं। बस उन्हें इस्तेमाल करने का सही तरीका मालूम होना चाहिए। इसलिए तो हमने आपके लिए ये चैनल बनाया है। इसमें हम आपके साथ ऐसी ही वीडियोस लगातार शेयर करते रहते हैं। तो आप हमारे इस चैनल फैक्टिक लाइफ को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही और वीडियोस आपसे कभी मिस न हो। ऐसे ही और एपिसोड के साथ दोस्तों दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।